ओम नमः शिवाय। आप सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पोस्ट में हम जानेंगे शिवरात्रि के दिन वो कौन से कार्य हैं जो महापाप की श्रेणी में आते हैं। साथ ही जानेंगे शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो नहीं अर्पित करनी है। साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन भगवान को क्या अर्पित करें और क्या भगवान को भोग लगाना है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 के दिन मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन समस्त देवतागण, असुर, गंधर्व, यक्ष और समस्त लोग महाशिवरात्रि के साक्षी बने थे। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करने से वो प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरा करते हैं। आप भी यदि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा पद्धति के अनुसार से भगवान शिव जी को उनके कुछ विशेष भोग लगा सकते हैं और कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनको लगाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर उन चीज़ों को भगवान शिव पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें अर्पित करने से भोलेनाथ क्रोधित होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो महापाप की श्रेणी में आते हैं। यूँ तो भगवान शिव बहुत भोले हैं। अगर आप श्रद्धा से एक बार ओम नमः शिवाय ही जप करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव पुराण में बताए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो महाशिवरात्रि के पर्व के दिन ये कार्य भूल कर ना करें। और आप जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें भोग में अर्पित कर सकते हैं। तो इस दिन हलवा अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन सूजी का हलवा बनाकर भोग में लगाएं। ऐसा करने से महादेव की आप पर असीम कृपा बरसेगी। हलवा के साथ ही इस दिन खीर का भी भोग लगाएं। पूजा पद्धति के अनुसार खीर भगवान शिव का सबसे प्रिय भोग है। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को दूध, चावल, चीनी, मखाना और सूखे मेवों से युक्त बनी खीर का भोग लगाने से वो शीघ्र प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और घर की संपन्नता बनी रहती है। खीर के साथ ही इस दिन आप मालपुआ का भोग भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव को मालपुआ बहुत पसंद है। आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनको इस दिन मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ ही शिव जी को बर्फ़ी भी बहुत पसंद है। मिठाई में आप भगवान शिव को गौ दूध से बनी सफ़ेद बर्फ़ी का भोग महाशिवरात्रि वाले दिन जरूर लगाएं। ये महादेव को सबसे प्रिय है। मान्यता है कि मिठाई में बर्फ़ी का भोग लगाने से महादेव सभी मनोकामनाएं अपने भक्तों की पूर्ण कर देते हैं। और इसके साथ ही दही और घी भी भोग में अर्पित करें। मान्यता है भगवान शिव को दही और घी का भोग लगाने से जीवन की हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। ऐसा भी माना जाता है जो लोग भगवान शिव को दही और घी का भोग लगाते हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर दही और घी का प्रयोग करते हैं। और आप लगा सकते हैं फलों का भोग। महाशिवरात्रि की पूजा के समय आप भगवान शिव को फल का भोग लगा सकते हैं। फल में आप सेब, अनार, संतरा, बेल आदि चीज़ें महादेव को अर्पित कर सकते हैं। तो ये थे महादेव के प्रिय भोग। इनमें से आप सब चीज़ों का या किसी भी एक चीज़ का भोग जरूर लगाएं। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ को हम कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो। तो इसके लिए बेलपत्र अर्पित करें। शास्त्रों में बेलपत्र के बिना शिवलिंग की पूजा करना अधूरा माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पूजन के दौरान सारी सामग्री चढ़ाने के बाद अगर बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो इसकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है।
महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से महादेव की अनुकंपा आप पर बरसेगी। और धतूरा अर्पित करें। महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं या जलाभिषेक करते हैं तो भगवान शिव को धतूरा जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पूजन में धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन धतूरा चढ़ाने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और मन को शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही भस्म अर्पित करें। पुराणों में बताया गया है भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। उन्हें भस्म लगाना बहुत प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भस्म अवश्य चढ़ाएं। और चंदन, शिवलिंग पूजन के दौरान भगवान शिव को चंदन के लीफ से तिलक लगाने की परंपरा है। जो लोग चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगाते हैं उनके घर सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और महादेव की अनुकंपा बरसती है। इसके साथ ही इस दिन गंगा जल अवश्य अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ सभी बिगड़े काम बना देते हैं। इस दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। अतः गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य चढ़ाएं और शहद चढ़ाएं। पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से धन वृद्धि होती है। और घी अर्पित करें। मान्यता है कि शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी अर्पित करने से आपके परिवार में खुशहाली आती है। और इसके साथ ही समी के पत्ते अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र की तरह ही समी के पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अगर आप शिवलिंग पूजन के दौरान समी की पत्ती अर्पित करते हैं तो आपके सारे कष्ट महादेव दूर कर देंगे। और कनेर का फूल अर्पित करें। भगवान शिव को कनेर का पुष्प अति प्रिय है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन के दौरान कनेर का फूल जरूर अर्पित करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है इसे चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो यदि आप महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन करते हैं तो ये सभी सामग्री जरूर अर्पित करें। इससे आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों को अर्पित करने के साथ साथ इस दिन शिवलिंग पर इन चीज़ों को भूल कर भी ना अर्पित करें। इन चीज़ों को शिवलिंग या शिव की पूजा में अर्पित करना निषेध माना गया है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग या शिव पूजा में हमें कौन सी चीज़ें नहीं अर्पित करनी है। तुलसी का पत्ता, शिव जी को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं किया जाता। जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं की जाती है। और ये कुछ फूल हैं, ये बिल्कुल भी ना अर्पित करें। भगवान शिव को केतकी, कनेर, कमल, चंपा, केवड़ा, दुपहरिका, गुड़हल, मालती, चमेली, कुंद, जूही के फूल अर्पित नहीं करते हैं। जो पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ ही कुमकुम नहीं अर्पित किया जाता है। ये सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसीलिए शिव जी को कुमकुम, रोली और सिंदूर नहीं चढ़ता है। और नारियल पानी ना चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग भगवान शिव जी की पूजा में नहीं किया जाता है। और टूटे हुए चावल, महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है। इसीलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत न हो।
अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और ये पूर्णता का प्रतीक होता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें और ना अर्पित करें, और इसके साथ ही लाल चंदन ना अर्पित करें। शिव जी को सफ़ेद और पीला चंदन अर्पित करते हैं, लाल नहीं। लाल चंदन सौभाग्य का प्रतीक है, इसीलिए ये शिव जी पर नहीं चढ़ता है। और शंख से जल ना अर्पित करें। शिव जी को या शिवलिंग पर शंख में जल भरकर अर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव जी की नहीं। शिव जी के समक्ष शंख भी नहीं बजाया जाता है, और इसके साथ ही तिल ना अर्पित करें। शिव जी पर तिल या तिल से बनी कोई चीज़ चढ़ाना वर्जित है। माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति विष्णु जी के मैल से हुई थी, और शिव जी को हल्दी ना अर्पित करें। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है, इसीलिए ये भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। हल्दी गर्म भी रहती है, इसलिए भी इसे नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिव जी को ठंडी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। और इसके साथ ही सिंदूर ना अर्पित करें। इसका संबंध भी सौभाग्य से है, और ये गर्म भी रहता है, तो इसलिए भगवान शिव जी को सिंदूर ना अर्पित करें। तो ये वो 10 चीज़ें थी जिन्हें भूलकर भी शिव पूजा में ना उपयोग करें। ये चीज़ें शिव जी की पूजा में वर्जित हैं। और आप जानते हैं शिव पुराण में वर्जित वो कौन से कार्य हैं जो कि महापाप माने जाते हैं और महाशिवरात्रि पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये भी कार्य महापाप मानते हैं। किसी के लिए गलत करना ही नहीं, बल्कि सोचना भी पाप होता है। अगर आप शिवरात्रि का व्रत पूजन कर रहे हैं तो इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी के लिए बुरा करना ही नहीं बल्कि सोचना भी गलत होता है। सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी सोच में भी गलत भावनाएं नहीं लानी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपके मन में ये विचार हैं तो ये महापाप हैं। क्यों है, आइए जानते हैं। यूँ तो कभी भी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप होता है। इसके अलावा दूसरों का धन अपना बनाने की सोच रखना भी भगवान शिव की नज़र में अपराध है, और इसके साथ ही ये कार्य बिल्कुल ना करें, ये भी महापाप माने जाते हैं। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, शराब पीना और दान की हुई चीज़ें या धन वापस लेना भी महापाप माना गया है। इसीलिए ऐसा करने से बचें, अन्यथा शिव जी कभी माफ़ नहीं करेंगे और इसे भी महापाप माना जाता है। इसके लिए भी आप सतर्क हो जाएं। शिवरात्रि के दिन गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना गया है। इसके अलावा सज्जन और सीधे साधे लोगों को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना भी महापाप की ही श्रेणी में आता है। तो महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी ये कार्य ना करें, अन्यथा भोलेनाथ कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और अब जानते हैं शिवरात्रि की पूजा में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा माता पार्वती की आराधना के बिना अधूरी है। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के साथ ही माँ गौरी की भी पूजा करें। भगवान शिव की पूजा के बाद माँ पार्वती को लाल सिंदूर, लाल फूल, अक्षत, हल्दी, रोली, फल, श्रृंगार की सामग्री, चुनरी आदि अर्पित करें। भगवान गणेश जी और नंदी को भी अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल, धूप, दीप, गंध, फल, मिठाई आदि चीज़ें चढ़ाएं। और शिव पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ को ध्यान करके अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। उनसे इच्छा पूर्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद लें।
और ऐसा पूजा के बाद अवश्य करें। तो दोस्तों, आपने जाना कि महाशिवरात्रि की पूजा के समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। साथ ही आपने ये भी जाना कि हमें शिव पूजा में कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अर्पित करनी है और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने हैं। साथ ही भगवान के भोग के बारे में भी जाना और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी चीज़ें अर्पित करें, इसके बारे में आपने जाना। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्यार से नमस्कार। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर cirrhosis सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।